एक सुपर हीरो अपनी पावर्स के साथ क्या नहीं कर सकता। देश बदल सकता है, दुनिया बचा सकता है, मगर ये सब काम करने के बाद भी कुछ पर्सनल लाइफ जैसी चीज होती है ना। अब ये कोई नियम थोड़ी ना है कि अपनी पावर्स को आप अपनी पर्सनल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। हाँ, जब तक कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तब तक ठीक है, मगर कुछ हीरोज हैं कि अपना मोरल कोड बना लेते हैं कि नहीं, मैं अपनी शख्सियत को सिर्फ एक रात के लिए बाहर नहीं निकालूंगा। और कुछ हीरो डेडपूल जैसे होते हैं कि भोसड़ी हम ऐसे हैं, तुमको हमसे प्यार करना है तो करो वरना भाग जाओ, कोई हिंसा नहीं। तो इन्हीं सब प्यार मोहब्बत की बातों के साथ हम इस वीडियो में कुछ 5 ऐसे कॉमिक बुक सुपर हीरोज की बात करेंगे जिन्होंने अपनी पावर्स को इस्तेमाल किया है संभोग करते समय या प्यार करते समय। अब अंग्रेजों का प्यार तो तुम जानते ही हो, पहली मुलाकात में लव होता है, दूसरी मुलाकात में सब होता है। साले बहुत आगे निकल गए। और हाँ, हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। खैर, तो सबसे पहले अपने डीसी के कैरेक्टर प्लास्टिक मैन से ही शुरू करते हैं। अब इसका कांड मैं प्यार कहूं या परवर्जन या आप डिसाइड करेंगे। तो इनके लफड़े वाली कॉमिक आती है 1999 की JLA इशू 33 कॉमिक। तो उस कॉमिक में एक सीन आता है जहां बारडा एक पार्टी में होती है और काफी लोग उसके ड्रेस की तारीफ करते हैं और पूछते हैं ये ड्रेस तुम्हें कहां से मिली। तो बारडा कहती है कि मुझे लगा कि तुम में से किसी ने अरेंज की होगी, मेरे रूम में आई थी। और तभी उसे अपनी ड्रेस में कुछ फील होता है और पता चलता है कि ये चूतिया प्लास्टिक मैन उसके ड्रेस बन के आया था और बारडा को ये रियलाइज भी नहीं हुआ। इस इमेज में दिख भी रहा है कि वो उसकी गर्दन को पकड़ ली है, लेकिन उसके हाथ और पैर अभी भी उस ड्रेस से जुड़े हुए हैं। इतना बेहुदा काम मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब क्या कर रहा होगा वही जाने। जब ये ड्रेस बन के आ सकता है तो और क्या नहीं कर सकता। भाई सोच भी सकते हो, वो उसके इंटीरियर में था बिना उसके कंसेंट के। और अब इन दोनों का सीन यही खत्म हो जाता है और बारडा अपनी ड्रेस भी चेंज कर लेती है। और अब क्या देखोगे, काम खत्म हो गया बस। अगले की बात करें तो आते हैं अपने धरती के महाबली सुपरमैन पे। अब ये बात तो जानते ही हो कि शुरू में क्लार्क लुइस से अपना प्यार कन्फेस करने में बहुत हिचकिचाता था अंदर सुपरमैन होने के बावजूद। तो कॉमिक आती है 1963 की एक्शन कॉमिक इशू 306, जहां उस कॉमिक में डेली प्लैनेट की क्रिसमस पार्टी चल रही होती है और कई लोग उसे फोर्स करते हैं कुछ करने के लिए, क्योंकि वो एक शाइनेस में किसी कोने में खड़ा रहता है। तो उसका दोस्त पेरी उससे लुइस से मिलवाता है और पता नहीं क्यों पहली ही बात किसकी होती है। क्लार्क लुइस की बात सुन के कहता है अब मैं इस ढीठ लड़की को सिखाऊंगा और ऐसा शॉक दूंगा कि लुइस को पता चलेगा कि सुपर किस होती क्या है। और फिर क्लार्क उसे ऐसी किस देता है कि अगल बगल वाले हैरान होके बोलते हैं, ए क्लार्क, तेरे क्या हुआ भाई, इसको ऐसे क्यों किस दे रहा है कि जैसे कोई क्लियोपैट्रा हो, इतना पैशन। फिर जब क्लार्क लुइस को छोड़ता है तो वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, एक अच्छे वे में। मतलब कि इतनी बेहतरीन पैशनेट किस उसे कभी नहीं मिली। बेचारी हाफने लगती है। लुइस कहती है, एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम कोई और हो, कहां से सीखा तुमने ये। क्लार्क भी जवाब देते हुए कहता है, मे बी शायद ये मेरा हिडन टैलेंट हो, वैसे भी तुम मेरे बारे में सब कहां जानती हो। और अंदर ही मन क्लार्क कहता है, इस बार बच गए भाई, अच्छा हुआ इसे नहीं पता चला कि मेरी दूसरी आइडेंटिटी सुपरमैन ने इसे किस किया, वरना ये कब का चल बसती। मैं कहता हूँ क्लार्क भैया, अपनी अंदर की गर्मी थोड़ा संभाल के रखिए, अपनी हवस के चक्कर में बेचारी को मार देते आप। खैर, तो यहाँ क्लार्क ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल इस वे में किया कि वो लुइस को दुनिया की सबसे बेहतरीन किस दे सके जिसे वो अब कभी नहीं भुला पाएगी। तो अब अपनी अगली कैरेक्टर की बात करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है स्टेसी एक्स। ये एक मार्वल की एक्समैन वाली म्यूटेंट है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है ऑफिशियली। अब इस कैरेक्टर को लेकर मैं कोई स्पेसिफिक कॉमिक तो नहीं बता सकता क्योंकि इनके चर्चे काफी आगे तक गए हैं। अब देखो, इस बात से मुझे या किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उस कैरेक्टर को ये काम पसंद है तो वो कर रही है, इट्स हर चॉइस, नेहा धूपिया की टोन में। अब देखो, ये कोई एक लौती सुपर हीरो प्रोस्टिट्यूट नहीं है, एक और अलग कॉमिक यूनिवर्स में है, उसे दी प्रो भी कहते हैं। मगर जहां रही बात मार्वल की स्टेसी एक्स की, ये एक म्यूटेंट प्रोस्टिट्यूट है। 2001 में इसे सबसे पहली बार देखा गया था और हाँ, ये कई बार ऑफिशियली एक्समैन की मेंबर भी रह चुकी है। मगर मेंबर होने के दौरान भी इसने अपनी सर्विसेज यानी काम को कंटिन्यू रखा और कई बार कॉमिक्स में इसने बिना पैसों के भी लोगों को माइंड ब्लोइंग ऑर्गेजम्स दिए हैं, क्योंकि ये काम उसे पसंद है, जैसे सबको कोई ना कोई काम पसंद होता है। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल जॉब। अब इसकी सुपर पावर्स ऐसे ही है कि ये लोगों के फेरोमोन को कंट्रोल कर सकती है थ्रू टच और फेरोमोन्स के थ्रू लोगों के इमोशंस को भी डिटरमाइन कर सकती है कि इसको खुश करने के लिए सबसे परफेक्ट चीज क्या होगी। और कॉमिक में इसने एक समय के दौरान म्यूटेंट ब्रोथल भी चलाया है जहां इसने तरह तरह के म्यूटेंट लोगों को हेल्प की है, क्योंकि म्यूटेंट्स स्पेशल होते हैं, उनकी डिजायर्स अलग होती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। अब इमेज कॉमिक्स की दी प्रो इतना ऊपर नहीं सोच पाई। पावर्स मिलने के पहले ये जैसे तैसे तो अपना काम चला रही थी और सुपर ह्यूमन पावर्स मिलने के बाद भी इसने काम किया, मगर ये रेगुलर नहीं थी। अब अपने अगले बेहुदे सुपर हीरो की बात करें तो आता है थैनोस का भाई स्टार फॉक्स। साला इसके खानदान में ही चूतिए बसे हैं, कोई सही नहीं है। स्टार फॉक्स यानी टाइटन के यूरोस की स्पेशलिटी ये है कि ये महिलाओं को अपने फायदे के लिए उत्तेजित कर सकता है, जिसे अंग्रेजी में हम हॉर्नी भी कहते हैं। और इसकी सबसे बुरी बात क्या ही बताऊं, जिस महिला के साथ भी इसने संबंध रखा है सिर्फ इसने फायदा उठाया है, क्योंकि इसका काम निकलने के बाद लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया।
मतलब कि ये लोगों के कंसेंट को ही इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्पेशली फीमेल्स के। और इसके इन्हीं सब कांडों के कारण इस पे सेक्सुअल असॉल्ट का केस भी चला है, जिसे शी हल्क डिफेंड कर रही थी, इसे बचा रही थी, लेकिन ये भोसड़ी वाला उसके साथ भी। अब उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी अच्छी तरीके से बताया है कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या था और कब। अब अगर सीधी सीधी बात करें तो ये किसी भी महिला के साथ सेक्स कर सकता है अगर यह चाहे, क्योंकि इसकी पावर्स ही ऐसी है। मगर यार जबरदस्ती का प्यार हमें अच्छा नहीं लगता। इतनी अच्छी पावर्स रखने के बावजूद भी लीचड़ों वाला काम, क्या फायदा इतना हैंडसम होके। तो अब इसी बातों के साथ अपने अगले कैरेक्टर की बात करें तो एक कपल आता है, हैंक पिम और जेनेट वैन डायन मार्वल से। अब इन्होंने अपनी सुपर हीरो एबिलिटी का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया है। दोनों कपल अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अपने तरीके से। मगर एक इंटरेस्टिंग बात आती है, इनकी प्यार वाली कॉमिक है 2003 की एवेंजर्स इशू 71 कॉमिक। अब मार्वल ने इस पूरे सीक्वेंस को ही कॉमिक से डिलीट कर दिया, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही मैच्योर था। अब अगर तुम अभी इस कॉमिक में यह पेज खोजोगे तो नहीं मिलेगा, डिलीट हो चुका है। मगर यह तो जान लो इस डिलीटेड पेज में था क्या। तो सबसे पहले ये दिखता है कि वेगस में दोनों अपना वेकेशन मना रहे थे, और यहाँ पे नजर आ रहा है कि जेनेट कह रही है बस करो हैंक, फिर से नहीं। और तभी ये डिलीटेड पेज की बात आती है, जहाँ जेनेट चिल्ला रही है या फील कर रही है। अब वो डायलॉग मैं तो नहीं बोलने वाला, ओ या यस प्लीज मोर, ये सब मैं नहीं बोलूंगा, अपने समझ लो, फीलिंग बना लो। मगर आगे के सीन में हमें ये दिखता है कि हैंक साहब छोटे बने रह के जेनेट की छाती पे खड़े होके बोलते हैं, जेनेट तुम ठीक हो? और बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। अब मेरे को इतना समझाने की जरूरत नहीं है कि हैंक सर छोटे होके नीचे क्या कर रहे थे। ऊपर से इनकी बॉडी नहीं देख रहे हो, पूरा भीग चुके हैं। अब इतना डिटेल में मेरे को जाने का भी नहीं है। ऊपर से दोनों का खिलवाड़ वाला सीन अब यहीं खत्म हो चुका है। अब दोनों बस अपनी रेगुलर बातें करते हैं आगे। मगर हमको वो सब कहाँ जानना है, हमको तो इस वीडियो में यह जानना था कि किस किस सुपर हीरोज ने अपनी पावर्स की मदद से अपनी लव लाइफ को एंजॉय किया है। तो यह थी मेरी तरफ से 5 दी प्रो को लेकर 6 कुछ ऐसे सुपर हीरो कैरेक्टर्स जिन्होंने अपनी सुपर पावर्स का फायदा सेक्स के लिए उठाया है। कुछ तो प्यार में थे तो ठीक है, उनका दिल लगा था, मगर कुछ और भी ऐसे हैं जो कुछ और लगाना चाहते थे। खैर फिर भी अगर आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में पता है जिन्होंने अपनी सुपर पावर्स की हेल्प सेक्स के लिए की है, या फिर अपनी लव लाइफ में अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल किया है, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताएं। और हाँ, डेडपूल को मत उठा लेना, उसकी किस्मत अच्छी है, चेहरा अभी भी चूतिया है। इसको अलग से लेटा के स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा, जिंदगी में जितने कांड किए हैं सब बाहर निकालूंगा, मगर समय आने पर। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको कुछ और पता है तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं नीचे। और अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आ गए हो, सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।